everyone, welcome or welcome back to my YouTube channel. This is Tejasvi Rajput. अच्छा, आपने इस वीडियो का टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा. टॉपिक फॉर टुडे इज मॉडल वर्ब्स. अच्छा, मैं आपसे एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ कि इससे पहले आपने मॉडल वर्ब्स की कितनी वीडियोस देखी हैं? A plenty of videos. I am sure that you all have seen a plenty of videos before you came to see mine. मैं ये नहीं कह रही कि जितने भी आपने पहले वीडियोस देखे हैं उन टीचर्स ने गलत पढ़ाया है, उन टीचर्स ने अच्छा नहीं पढ़ाया है. I'm not talking about them. It's about you. आप लोगों ने कभी कॉन्सेंट्रेशन से नहीं पढ़ा, आप लोगों ने कभी ये सोच के नहीं पढ़ा किसी भी टॉपिक को, बी इट मॉडल वर्ब्स, बी इट टेंसेस. आपको अलग अलग लोगों की अलग अलग वीडियोस इसलिए खोल खोल के देखनी पड़ती हैं बिकॉज आपने ये कभी सोच के पढ़ा ही नहीं कि आज इस टॉपिक की मैं ये लास्ट वीडियो देखने जा रहा हूँ. तो टुडे आई वांट यू ऑल टू मेक अ प्रॉमिस. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक प्रॉमिस चाहती हूँ. शुड बी द लास्ट वीडियो ऑफ द टॉपिक मॉडल वर्ब्स जो कि आप लोग देख रहे हैं, बिकॉज इस वीडियो में हम सभी मॉडल वर्ब्स क्लियर करेंगे कि हमें कहाँ पे कैन यूज करना है, कहाँ पे कुड यूज करना है, वेयर टू यूज शेल, वेयर टू यूज विल, वुड आएगा, कुड आएगा, शुड आएगा, विल आएगा. वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं हमें उसके बारे में सब कुछ क्लियर हो कि एग्जैक्टली मॉडल वर्ब्स होते क्या है ना. तो पहले उनको क्लियर कर लेते हैं. मॉडल वर्ब्स यूज किस लिए होते हैं? मॉडल वर्ब्स हम तब यूज करते हैं व्हेन वी वांट टू एक्सप्रेस अ फीलिंग. फॉर एग्जांपल, आई वांट टू गिव यू एन एडवाइस. मुझे आपको एक एडवाइस देनी है, तो उसके लिए मैं क्या यूज करूंगी? मॉडल वर्ब्स यूज करूंगी. तो मुझे परमिशन मांगनी है या तो मुझे परमिशन देनी है, तो उसके लिए भी हम क्या यूज करेंगे? एग्जैक्टली हम मॉडल वर्ब्स यूज करेंगे. इफ आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट, अगर मुझे आपसे कुछ काम कराना है एंड आई वांट टू मेक अ रिक्वेस्ट फॉर द सेम, तो भी हम किसका यूज करेंगे? वी यूज मॉडल वर्ब्स. अब अगर मुझे आपको कोई ऑफर देना है, इट कुड बी एनी ऑफर, ठीक है, किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकता है. इट कैन बी अ बिजनेस रिलेटेड ऑफर, इट कैन बी अ फूड रिलेटेड ऑफर, कोई भी ऑफर हो सकता है. तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? अगेन मॉडल वर्ब्स. मुझे आपको कोई ऑर्डर देना है ना, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? वी अगेन यूज मॉडल वर्ब. कुछ मॉडल वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि आप इनफॉर्मली यूज कर सकते हो, कुछ मॉडल वर्ब्स ऐसे होते हैं जो कि आप फॉर्मली यूज कर सकते हो, एंड देयर आर सम मॉडल वर्ब्स जो कि आप फॉर्मली भी यूज कर सकते हो, इनफॉर्मली भी यूज कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन. तो सबसे पहले हम बहुत बेसिक, बहुत सिंपल सा मॉडल वर्ब क्लियर कर लेते हैं जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, बट शायद इसमें आपको डाउट हो कि वेयर टू यूज कैन. तो हम मॉडल वर्ब कैन के बारे में सबसे पहले डिस्कस करने वाले हैं. कैन, ये दिखने में 3 अक्षर का शब्द है, लेकिन ये है बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड. आई मीन इट्स नॉट टफ, बट हाँ, अगर आपको ये टॉपिक अच्छे से क्लियर नहीं है देन इट कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स व्हाइल यू स्पीक इन इंग्लिश. जो कैन है वो सबसे पहला केस हम कहाँ यूज कर सकते हैं? जब हमें एबिलिटी बतानी हो. एबिलिटी क्या होता है? किसी की काबिलियत. फॉर एग्जाम्पल, आई वॉन्ट टू से I can speak 2 languages. मैं 2 भाषाएं बोल सकती हूँ. I can speak 2 languages. It is showing my ability. मेरी ability दिखा रहा है, मैं काबिल हूँ, मैं 2 languages, मैं 2 भाषाएं बोलने के काबिल हूँ. I can speak 2 languages. तो अगर आपको किसी की भी काबिलियत बतानी हो that yes he is able to do this thing, तो आप क्या बोल सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, आप बोलना चाहते हो he is able to do this work, मतलब वो ये काम करने की काबिलियत रखता है, वो काबिल है इस काम को करने की. सो व्हाट यू कैन से इज, अगर आपको इस सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज करना हो तो that he can do this work, वो ये काम कर सकता है. तो यहाँ पे जो मॉडल वर्ब कैन लगा है, आई कैन स्पीक इंग्लिश, ये मेरी काबिलियत दिखा रहा है कि हाँ मैं इंग्लिश बोल सकती हूँ. आई कैन स्पीक इंग्लिश, इट्स माई एबिलिटी. सेकेंड सेंटेंस देखते हैं. शी कैन प्ले द गिटार, ये उसकी काबिलियत दिखा रहा है दैट शी कैन प्ले द गिटार, वो गिटार बजा सकती है. इट्स हर एबिलिटी. शी कैन प्ले द गिटार. यहाँ पे हम किसी की एबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं, तो अगेन वील यूज द मॉडल वर्ब कैन. नेक्स्ट केस में हम कैन को ऑफर देने के लिए यूज कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आपको किसी को कुछ ऑफर करना है, देन ऑल्सो यू कैन यूज द मॉडल वर्ब कैन. कैसे यूज करेंगे उसके कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं. कैन आई हेल्प यू, क्या मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ? इट इज एन ऑफर दैट यू आर मेकिंग. आप एक ऑफर दे रहे हैं. इट्स टोटली अप टू द अदर पर्सन वेदर ही वांट्स टू एक्सेप्ट योर ऑफर और ही वांट्स टू रिजेक्ट इट. ठीक है, ये टोटली दूसरे पर्सन पे डिपेंड करता है जो आपका सामने वाला है कि वो आपके ऑफर को लेना पसंद करेगा या नहीं पसंद करेगा. उसके बाद आप क्या बोल सकते हैं? कैन आई मेक अ ड्रिंक फॉर यू, इट इज ऑल्सो एन ऑफर. क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बना सकता हूँ या सकती हूँ? कैन आई मेक अ ड्रिंक फॉर यू, कैन आई मेक अ ड्रिंक फॉर यू.
क्या मैं तुम्हारे लिए एक ड्रिंक बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। अगेन ये एक ऑफर है जो आप दे रहे हो, ये सामने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है कि वो आपका ऑफर एक्सेप्ट करता है या रिजेक्ट करता है। और ये जो मॉडल वर्ब कैन है, ये मैं आपको एक्चुअली बताना भूल गई थी पहले वाली स्लाइड में, कि आप फॉर्मली भी यूज कर सकते हैं और आप इसको इनफॉर्मली भी यूज कर सकते हैं। बट आई वुड रिकमेंड यू कि प्लीज आप इसको इनफॉर्मली यूज कीजिए, बिकॉज ये हो सकता है दैट इफ यू यूज द मॉडल वर्ब कैन विद योर एल्डर्स, तो क्या हो सकता है दे मे गेट ऑफेंडेड। तो इट इज बेटर कि आप जो कैन मॉडल वर्ब है उसको सिर्फ इनफॉर्मली यूज करो। इनफॉर्मली क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ योर फ्रेंड्स, आप अपने फ्रेंड्स के आगे कैन मॉडल वर्ब को यूज कर सकते हैं। यू कैन यूज कैन इन फ्रंट ऑफ योर फैमिली, योर रिलेटिव्स, इफ देयर इज समवन हु इज यंगर देन यू, तो आप कैन का यूज कर सकते हैं। इट वुड बी बेटर इफ यू यूज कैन इनफॉर्मली। तो मैं तो आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप कैन को इनफॉर्मली ही यूज करें। प्लीज इग्नोर माय हैंड राइटिंग, क्योंकि मेरी बोर्ड पे हैंड राइटिंग बहुत ज्यादा गंदी आती है, आई डोंट नो व्हाई, बट मेरी जनरली इतनी गंदी नहीं है। सो लेट्स मूव टू द पॉइंट कि अगर आपको किसी से परमिशन मांगनी है, इफ यू वांट टू आस्क फॉर परमिशन, तो आप हमेशा किन 3 मॉडल वर्ब्स का यूज करेंगे। यू विल ऑलवेज यूज कैन, मे एंड कुड। अगर आपको किसी से परमिशन मांगनी है, फॉर एग्जाम्पल यू वांट टू से कैन आई गो टू द लू, इसका मतलब है कि क्या मैं बाथरूम जा सकता हूँ। लू का मतलब बेसिकली बाथरूम होता है, वॉशरूम होता है। अगर आपको बोलना है कि क्या मैं आपका वॉशरूम यूज कर सकता हूँ, तो इंग्लिश में आप कैसे बोल सकते हैं, कैन आई गो टू द लू, तो आप ऐसे बोल सकते हैं कैन आई गो टू द लू। तो आप परमिशन मांग रहे हैं, तो परमिशन मांगने के लिए हम कौन सा मॉडल वर्ब यूज करेंगे, कैन। और आप कैन की जगह मे भी लगा सकते हैं, बट मैंने अभी बताया कि कैन हम इनफॉर्मली यूज करते हैं, है ना। इनफॉर्मली यूज करते हैं जब भी हम अपने फ्रेंड्स से, फैमिली से, रिलेटिव से, कोई हमसे छोटा है उससे, या फिर हमारे किसी कोलीग से बात करते हैं, तब हम हमेशा कैन का यूज करते हैं। बट जो मे है वो थोड़ा पोलाइटर वे होता है ना। मे इज अ पोलाइटर वे, कि आप अगर थोड़ा ज्यादा पोलाइट होना चाहते हो, इफ यू वांट टू बी एक्स्ट्रा पोलाइट, तो आप मे यूज कर सकते हो, दैट मे आई गो टू द लू, may I go to the loo, may I go to the park. So again you're asking for a permission from someone. उसके बाद आप formally may को भी यूज कर सकते हैं and could को भी यूज कर सकते हैं। could can be used formally, that could I go to the loo, could I go to the loo please. It would be better if you just add a please in the end. Could I go to the loo please, or could I please go to the loo. Both are correct, all right. तो अगर आपको परमिशन मांगनी है तो आप कैन, मे, कुड किसी का भी यूज कर सकते हैं। कैन इनफॉर्मली यूज होगा, मे पोलाइटर वे होता है, ठीक है, बोलने का, और कुड फॉर्मली यूज होगा। बट व्हाट इफ यू वांट टू गिव परमिशन, अगर आपको परमिशन देनी हो तो आप क्या यूज कर सकते हैं, अब हम उनको देख लेते हैं। ये थोड़ा सा वेव में हो गया, टेढ़ा मेढ़ा, बट प्लीज इग्नोर। तो अगर आपको परमिशन देनी हो, इफ यू वांट टू गिव परमिशन टू समवन, तो आप कैन या मी का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे पूछा था दैट कैन आई गो टू द लू, तो आप क्या आंसर में देंगे, यस यू कैन, यस यू कैन, यहाँ तुम जा सकते हो। अगर मैंने मे में पूछा होता, ऐसा नहीं है कि अगर कैन में क्वेश्चन पूछा है तो आप आंसर भी कैन में देंगे, इट्स नॉट लाइक दैट। अगर कैन में क्वेश्चन पूछा है तो आप मे में भी आंसर दे सकते हैं, कैन में भी दे सकते हैं। अगर मे में क्वेश्चन पूछा है तो आप कैन में, दोनों में दे सकते हैं। और अगर कुड में पूछा है तो भी आप कैन और में दोनों में दे सकते हैं, इट्स नॉट एन इशू, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछती हूँ मे आई गो टू द लू, तो आप क्या बोल सकते हैं, येस यू कैन, हाँ तुम जा सकते हो। अगर मैं आपसे पूछती हूँ कैन आई गो टू द लू, तो आप ये भी बोल सकते हैं येस यू मे गो, येस यू मे गो, हाँ तुम जा सकते हो। बोथ मीन एग्जैक्टली द सेम। जो कुड है उसको हम पास्ट टेंस के लिए यूज कर सकते हैं, ठीक है। इस सेंटेंस में भी कुड को पास्ट टेंस में यूज किया गया है। आई कुड प्ले अ गिटार व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, कुड स्मेल समथिंग, ये भी यहाँ पे पास्ट का बता रहा है कि मुझे किसी चीज की स्मेल आ रही थी। सो आई कुड स्मेल समथिंग, मुझे किसी चीज की स्मेल आ रही थी। ऑलराइट, अब हम नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। परमिशन, व्हेन यू वांट टू आस्क फॉर परमिशन, अगर आपको किसी से कोई भी परमिशन मांगनी है तो उसके लिए हम लोग कुड का यूज कर सकते हैं। कैसे, लेट्स सी दैट। कुड आई बोरो योर नोटबुक, सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आएगा। कुड आई बोरो योर नोटबुक, क्या मैं तुम्हारी नोटबुक बोरो कर सकता हूँ। कुड आई बोरो योर नोटबुक, मिल सकती है, अगेन यहाँ पे क्या है, सकना है। कुड आई बोरो योर नोटबुक, यहाँ पे क्या है, परमिशन मांग रही हूँ मैं किसी से। तो सेकंड केस जिसमें कि आप कुड को यूज कर सकते हो वो है सजेशन के लिए। इफ यू वांट टू गिव सजेशन तो आप कुड का यूज कर सकते हो। आई कुड हेल्प यू विद स्पेनिश, मैं तुम्हें स्पेनिश में हेल्प कर सकता हूँ, ठीक है। आई कुड हेल्प यू विद स्पेनिश।
मैं तुम्हें स्पेनिश में हेल्प कर सकता हूँ। आई कैन हेल्प यू विद स्पेनिश। ये सजेशन है ना, दिस इज अ सजेशन दैट आई एम गिविंग टू यू। मैं आपको एक सजेशन दे रही हूँ कि मैं तुम्हें स्पेनिश में हेल्प कर सकती हूँ। आई कुड हेल्प यू विद स्पेनिश। मैं आपको क्या कर रही हूँ, आई एम सजेस्टिंग यू समथिंग। मैं आपको कुछ सजेस्ट कर रही हूँ कि क्या मैं तुम्हें स्पेनिश में हेल्प करूँ। यहाँ पे तो आपने बोला है आई कुड हेल्प यू विद स्पेनिश। यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट है। अगर आपको इसको इंटेरोगेटिव सेंटेंस में चेंज कर रहा है, आपको किसी से पूछना है कि क्या मैं तुम्हारी स्पेनिश में हेल्प कर सकता हूँ, आप क्या बोल सकते हो, कुड आई हेल्प यू विद स्पेनिश। गाइस, हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है मे। ये चीज हो सकती है, वो हो सकता है। जब भी ऐसा सकता वर्ड जहां पे भी आ जाता है वहां पे पॉसिबिलिटी आ जाती है। जब पॉसिबिलिटी आती है तो हम मे का यूज कर सकते हैं। तो अगर मुझे बोलना हो वो आज आ सकती है, इसमें मैंने क्या बोला, आ सकती है। अगेन मैंने क्या बोला, आ सकती है। पॉसिबिलिटी है कि वो आएगी, चांसेस है कि वो आएगी, बट इट्स नॉट कंप्लीटली श्योर कि वो आएगी ही आएगी। आपको ये बोला वो आज रात आ सकती है, मैंने ये नहीं बोला कि वो आएगी ही आएगी। मैंने ये नहीं बोला दैट इट्स सर्टेन फॉर हर टू कम टुनाइट, ये नहीं बोला। आई सेड शी मे कम टुनाइट, वो आज आ सकती है। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, यू मे फील डिजी आफ्टर कंज्यूमिंग दिस। इस ड्रिंक या कुछ भी चीज फॉर एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ और मैं आपको बोलती हूँ इसको कंज्यूम करने के बाद, इसको लेने के बाद तुम्हें डिजी फील होगा। डिजी का मतलब होता है तुम्हें थोड़ा अनस्टेडी फील होगा, अनबैलेंस्ड, यानी कि काइंड ऑफ चक्कर आने तुम्हें लग जाएंगे। सर्टेन नहीं है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि आपको चक्कर आएंगे ही आएंगे इसको पीने के बाद या इसको कंज्यूम करने के बाद। मैंने ये बोला चक्कर आ सकते हैं। You may feel dizzy after consuming this। मैंने ये नहीं बोला आपको डिजी फील होगा ही होगा। अगला केस जिसमें कि आप मे मॉडल वर्ब को यूज कर सकते हैं वो है किसी को ब्लेसिंग देने के लिए, किसी को विशेस देने के लिए, बेसिकली किसी को दुआ देने के लिए। यहाँ पे मैंने इसका हिंदी मीनिंग भी लिख दिया है। तो आपको किसी को ब्लेसिंग्स देनी हो, विशेस देनी हो, दुआ देनी हो, तो आप कौन से मॉडल वर्ब का यूज करोगे, मे। अगर आपको दुआ देनी हो, ब्लेसिंग देनी हो, विशेस देनी हो, सो देन यू विल यूज द मॉडल वर्ब मे। मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। यहाँ पे मैं क्या दे रही हूँ, यहाँ पे मैं दुआ दे रही हूँ, है ना। यहाँ पे मैं दुआ दे रही हूँ दैट मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ। मैं आशा करती हूँ कि आपकी उम्र लंबी, मैं आशा करती हूँ कि आपकी उम्र लंबी हो, ठीक है। तो मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ। अगर आपको किसी को बोलना है कि तुम लंबा जियो, भगवान से दुआ है कि तुम लंबा जियो, तो मे यू लिव अ लॉन्ग लाइफ या मे यू हैव अ लॉन्ग लाइफ, बोथ विल बी करेक्ट। आप कुछ भी बोल सकते हो, बट मॉडल वर्ब जो है वो चेंज नहीं होगा, वो मे ही रहेगा, ठीक है। अगला हम देख लेते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। फॉर एग्जाम्पल किसी की डेथ हो जाती है तो हम क्या बोल सकते हैं, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस और मे हर सोल रेस्ट इन पीस। आशा है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। तो उसका हिंदी में मतलब क्या होता है, आशा है उनकी आत्मा को शांति मिलेगी। और इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, मे हिज सोल रेस्ट इन पीस। गाइस, हमारा अगला मॉडल वर्ब है माइट। यस, हमारा अगला मॉडल वर्ब माइट ही है। अब आप ये पूछेंगे कि माइट भी तो पॉसिबिलिटी के लिए ही यूज होता है, तो फिर मे और माइट में डिफरेंस क्या है। तो जब मैं छोटी हुआ करती थी ना, आई नो मैं अभी भी छोटी हूँ, बट जब मैं थोड़ी और छोटी हुआ करती थी तो मुझे मे और माइट के बीच में कुछ भी समझ नहीं आता था कि मे का भी यूज होगा, माइट का भी यूज होगा, दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। एंड आई एम डैम श्योर ये कंफ्यूजन आप में से 90% लोगों को होती होगी। मे और माइट के बीच का डिफरेंस क्या है। मुझे ये लगता था कि जो मे है वो भी पॉसिबिलिटी दिखाने के लिए यूज होता है कि हाँ किसी चीज के चांसेस है, सर्टेन नहीं है कि वो चीज होगी बट या देयर आर चांसेस। और माइट भी इसीलिए यूज होता है कि हाँ किसी चीज के होने के चांसेस है, पॉसिबिलिटीज है। माइट में भी सर्टेन नहीं है कि हाँ वो चीज होगी ही होगी। तो दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है। ऐसे तो मैं जहां मे लगना हो वहां माइट लगा दूं, जहां माइट लगना है वहां मे लगा दूं, कोई डिफरेंस नहीं होगा। ये चीज गलत है, डिफरेंस पड़ता है। अब सबसे पहले हम मे और माइट के बीच का डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन मे एंड माइट। एक छोटी सी दीवार है जो कि मे और माइट को अलग करती है, और वो दीवार क्या है कि जो मे है मे हम तब यूज करते हैं जब किसी चीज के होने के थोड़े ज्यादा चांसेस हैं। फॉर एग्जाम्पल ये सर्टेन नहीं है कि चीज होगी ही होगी, बट हाँ थोड़े चांसेस हैं, थोड़े ज्यादा चांसेस है कि हाँ वो चीज
हो सकती है। जब भी किसी चीज के होने के थोड़े ज्यादा चांसेस होंगे, सर्टेनिटी नहीं कह रही मैं कि वो चीज होगी ही होगी, बट हाँ अगर किसी चीज को होने के थोड़े ज्यादा चांसेस है तो हम मे यूज करेंगे। बट अगर किसी चीज के होने के कम चांसेस है तो इट्स प्रीटी ऑब्वियस कि हम माइट यूज करेंगे। अगर किसी चीज के होने के बहुत कम चांसेस हैं तो आप माइट लगाएंगे। माइट से बने हुए हम कुछ सेंटेंसेस देख लेते हैं। They might visit us today। बहुत स्लाइट चांसेस है, बहुत कम चांसेस है कि वो आज हमसे मिलने आ रहे हैं। अगर आप सामने वाले पर्सन को ये बोलते हैं that they might visit us today, तो इसका मतलब ये है कि बहुत स्लाइट चांसेस हैं कि वो आज विजिट करेंगे, बहुत कम चांसेस है। इट माइट रेन टुडे, मतलब बहुत कम चांसेस है आज रेन के होने के। इट माइट रेन टुडे, बहुत स्लाइट चांसेस है आज रेन के होने के, तो आप यहाँ पे क्या लगाएंगे, यहाँ पे आप माइट लगाएंगे। ऑलराइट गाइस, हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है विल। हम विल को किन किन केसेस में यूज कर सकते हैं उनको देख लेते हैं। सबसे पहला, व्हेन यू आर विलिंग टू डू समथिंग, जब आप किसी चीज को करने के लिए अग्री करते हैं, ठीक है, जब आप किसी चीज को करने के लिए रेडी होते हैं और उस चीज को करने के लिए अग्री करते हैं, सो देन यू आर विलिंग टू डू समथिंग, ठीक है। तो आप क्या बोल सकते हैं, आई विल गिव यू अ लिफ्ट। यहाँ आप विलिंगली बोल रहे हैं, मतलब अपनी मर्जी से बोल रहे हैं, आपको कोई फोर्स नहीं कर रहा। आई विल गिव यू अ लिफ्ट, आई विल गिव यू अ लिफ्ट, मैं तुम्हें लिफ्ट दूंगा या दूंगी, जो भी है। आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा या तुम्हारी हेल्प करूंगी। तो जब भी हम विलिंग होते हैं किसी चीज के लिए तो हम विल का यूज कर सकते हैं। सबसे पहला केस ये हो गया कि जब भी हम विलिंग होते हैं किसी चीज के लिए तो हम विल का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यू कैन से आई विल हेल्प यू विद योर होमवर्क। सेकेंड केस जिसमें कि हम विल को यूज कर सकते हैं वो है रिक्वेस्ट करने के लिए। अगर आपको किसी को कोई रिक्वेस्ट करनी है तो भी आप विल का यूज कर सकते हैं। यू कैन से Will you give me her contact number? क्या तुम मुझे उसका कॉन्टैक्ट नंबर दोगे? Will you give me her contact number? देखो अगर आप रूडली इसको बोलोगे, अगर आप will you काट के ये बोलोगे give me her contact number, तो ये रूड हो जाएगा और वो जो सामने वाला बंदा है वो आपको उसका कॉन्टैक्ट नंबर बिल्कुल नहीं देगा। ये बात मेरे से लिखवा के ले लो। सेकेंड आप क्या सेंटेंस बोल सकते हो, Will you deliver this message to Harry? क्या तुम ये मैसेज हैरी तक डिलीवर कर सकते हो? Will you deliver this message to Harry? क्या ये मैसेज तुम हैरी को डिलीवर कर दोगे? सो हाँ, ये दो केसेस है जिसमें कि हम विल को यूज कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम विल को इस केस में यूज कर सकते हैं जब हमें किसी को ऑर्डर देना हो, ठीक है। अगर आपको किसी को ऑर्डर देना है तो भी आप विल का यूज कर सकते हैं। What you can say is, will you stop making such noises? क्या तुम ये आवाज निकालना बंद करोगे? Will you stop making such noises? क्या तुम ये आवाजें निकालना बंद करोगी? तो यहाँ पे मैंने क्या यूज किया, will, और यहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर दिया है। यहाँ पे मैंने आपको रिक्वेस्ट नहीं करी, यहाँ पे मैंने आपको ऑर्डर दिया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला है you will speak when you are spoken to। You will speak when you are spoken to। तुम सिर्फ तभी बोलोगे जब तुमसे बात की जाए। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है कि बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं उनको बहुत बुरी आदत होती है कि जब दो बड़े बात कर रहे हो तो बीच में बोलने की, और ये आदत मेरी भी थी पहले कि मैं बीच में बोलती थी और मैं अभी भी मम्मा और दीदी के बीच में बोलती हूँ। तो मुझे यही बोला जाता है दैट यू विल स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। यू विल स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। तुम सिर्फ तभी बोलोगे जब तुमसे बात की जाएगी, अननेसेसरीली नहीं बोलना कुछ भी। यू विल स्पीक व्हेन यू आर स्पोकन टू। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट मॉडल वर्ब है वुड। वुड हम तब यूज कर सकते हैं जब हमें किसी को ऑफर देना हो, ठीक है। अगर हमें किसी को कुछ ऑफर करना हो तो हम वुड का यूज कर सकते हैं। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी? क्या तुम एक कप टी लेना पसंद करोगे? हम किसी की मन की बात जानना चाह रहे हैं, किसी की इच्छा जानना चाह रहे हैं। वुड यू लाइक अ कप ऑफ टी? एक कप चाय लेना पसंद करोगी? वुड यू लाइक टू प्ले फुटबॉल? क्या तुम फुटबॉल खेलना पसंद करोगे? Would you like to play football? क्या तुम फुटबॉल खेलना पसंद करोगे? Would you like to play football? क्या तुम फुटबॉल खेलना पसंद करोगे? नेक्स्ट केस में हम would को यूज कर सकते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। Would you help me with my homework? अगर आपको किसी से कोई भी रिक्वेस्ट मांगनी हो, कोई भी किसी को रिक्वेस्ट करनी हो तो उसके लिए भी आप would यूज कर सकते हैं। ये थोड़ा और ज्यादा पोलाइट लगेगा। Would you help me with my homework? क्या तुम मेरी होमवर्क में मेरी हेल्प कराओगे? Would you help me with my homework? क्या तुम होमवर्क में मेरी हेल्प कराओगे? Would you help me with my homework? Would you lend me some money? क्या तुम मुझे कुछ पैसे उधार दोगे?
वुड यू लेंड मी सम मनी, तो ये थोड़ा पोलाइट वे हो जाता है बोलने का चीजों को। वुड यू लेंड मी सम मनी, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दोगे? वुड यू लेंड मी सम मनी। हमारा अगला मॉडल वर्ब है मस्ट। मस्ट हम तब यूज करते हैं जब कोई चीज करनी ही करनी चाहिए, वी डोंट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट। मस्ट तब यूज करते हैं जब हमें कोई चीज करनी ही करनी होती है, कोई और ऑप्शन नहीं बचा उस चीज को करने के सिवाय, तो आप मस्ट का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपको बोलना है यू मस्ट स्टडी इंग्लिश एटलीस्ट 2 hours a day। तुम्हें इंग्लिश दिन में कम से कम 2 घंटे पढ़नी ही पढ़नी चाहिए। तो जो चीज तुम्हें करनी ही करनी चाहिए और उसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है उस चीज को गेन करने का, तो उसके लिए हम मस्ट यूज करेंगे। सो यू मस्ट स्टडी इंग्लिश एटलीस्ट 2 hours a day। तुम्हें कम से कम इंग्लिश को एक दिन में 2 घंटे देने ही देने चाहिए। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, वी मस्ट फास्टन आवर सीट बेल्ट। फास्टन आवर सीट बेल्ट का मतलब होता है हमें अपनी सीट बेल्ट लगा लेनी चाहिए। We must fasten our seat belts. Must fasten our seat belts. You must study English at least 2 hours a day. अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट मॉडल वर्ब जो कि है should. So should में हमारे पास ऑप्शन होता है, ठीक है, ये सिर्फ हमारे लिए एक एडवाइस होती है। should अगर कोई पर्सन यूज कर रहा है सेंटेंस में, इसका मतलब ये है कि वो बंदा आपको एडवाइस देना चाह रहा है। ये आपके ऊपर है कि आप उस एडवाइस को लो या फिर ना लो, लेकिन जो मस्ट है उसमें ये है कि बंदा आपको बोल रहा है कि तुम्हें ये चीज करनी ही करनी चाहिए। शुड में ये है कि वो आपको सिर्फ एडवाइस कर रहा है, आपके ऊपर है कि वो चीज आप करना चाहते हो या नहीं। For example, if I say you should apply for this job, you should apply for this job, इसका मतलब तुम्हें इस जॉब के लिए अप्लाई करना चाहिए, तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रही कि तुम्हें करना ही करना चाहिए, तो ये बोलना होता है कि तुम्हें इस जॉब के लिए अप्लाई करना ही करना चाहिए, तो ये सेंटेंस हो जाता you must apply for this job, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है you should go home now, मतलब एडवाइसेबल है कि तुम अभी घर चले जाओ, बहुत लेट हो गया, तुम्हें घर जाना चाहिए, एडवाइसेबल है, बाकी तुम्हारे ऊपर है तुम जाओ या ना जाओ। अब कि मुझे उसको भेजना ही भेजना होता तो मैं क्या बोलती, यू मस्ट गो होम नाउ, अब तुम्हें घर जाना ही जाना चाहिए, कोई और ऑप्शन बचा ही नहीं है इसके अलावा, ठीक है। हम शैल तब यूज कर सकते हैं जब हमें किसी को कोई प्रॉमिस करना हो कि यू शुड बी द फर्स्ट वन टू नो। फॉर एग्जाम्पल, आप ये कहना चाह रहे हो कि अगर मेरी जॉब लगती है तो तुम्हें मैं सबसे पहले बताऊंगा, तो ये एक तरह का प्रॉमिस हो गया। तो आप क्या बोल सकते हो, व्हेन आई गेट द जॉब यू विल बी द फर्स्ट वन टू नो, यानी कि जब मेरी जॉब लगेगी तो तुम सबसे पहले वो पर्सन होगे जिसको मैं बताऊंगा, ठीक है। सेकेंड हम क्या बोल सकते हैं, सेकेंड हम शेल तब यूज करते हैं जब हमें कंफर्मेशन देनी हो, ठीक है। आई शेल मीट यू एट 7 PM टुडे, ये कंफर्म्ड है कि मैं तुम्हें एग्जैक्ट 7 PM पे आज मिलूंगा। आई शेल मीट यू एट 7 PM टुडे। बट आजकल हम लोग शेल का इतना यूज करते नहीं है, तो आप शेल की जगह विल भी बोल सकते हैं, बिकॉज आजकल हम विल का ही ज्यादातर यूज करते हैं। We don't use shall anymore. Yeah guys, that was it for this video. I hope you people enjoyed this one. वीडियो ज्यादा लंबी हो गई बिकॉज हमने इसमें इतने सारे मॉडल वर्ब्स इंक्लूड कर लिए थे। सो या आज का आपका होमवर्क क्वेश्चन कुछ नहीं है, आपको सिर्फ इतना करना है कि मैंने आपको जितने भी मॉडल वर्ब्स बताए, कैन, कुड, मे, माइट, शुड, विल और शेल, जितनी भी मैंने आपको बताया, आई कांट रिकॉल ऑल ऑफ देम, बट आपको उनसे एक एक सेंटेंस लिखना है, ठीक है। आप उसको परमिशन के केस में लिख सकते हो, कोई भी केस हो, बट आपको कुड से एक सेंटेंस बना के लिखना है, शुड से एक, तो आपको हर एक मॉडल वर्ब को यूज करते हुए एक एक सेंटेंस बना के नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना है, ठीक है। सो अब हम अपने डे 2 के आंसर की डिस्कस कर लेते हैं। ए एंड द, एंड तो ये सारे आंसर्स आप चेक कर लीजिए, और बहुत सारे लोगों ने करेक्ट आंसर्स दिए थे, बट अभी मैं सिर्फ 5 पिक कर पाई हूँ, तो मैं आपको उनके नाम बता देती हूँ। गौरव मिश्रा, प्रिया सोम, योगिता रियर, हर्षिता मिश्रा और वैष्णवी भारद्वाज। कंग्रेचुलेशंस गाइज, आप लोगों के सारे आंसर्स करेक्ट थे, एंड या आई होप यू पीपल एंजॉय दिस वन। बाय बाय, थैंक यू।